नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर उस स्टूडेंट के लिए लिटरली एक गेम चेंजर होने वाला है जो आने वाले बिजनेस स्टडीज बोर्ड एग्जाम में टॉप करने का सपना देख रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और टेक्स्ट स्क्रीन पर इंग्लिश में है, पर टेंशन मत लीजिए। हम इस पूरे ब्लूप्रिंट को बिल्कुल आसान हिंदी में ब्रेक डाउन करेंगे। हमने सोर्स मटेरियल को डीपली एनालिसिस किया है ताकि आपको 0 से लेकर सीधे टॉप स्कोर तक ले जाने का एक सॉलिड फुल प्रूफ रास्ता मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज के इस अल्टीमेट ब्लूप्रिंट में हम मेनली इन 5 एरियाज पर फोकस करेंगे। पहला, द वेकेशन ट्रैप। दूसरा, द रियल एग्जाम पैटर्न। तीसरा, 2 मेजर प्रेप मिस्टेक्स। चौथा, मास्टरिंग एनसीईआरटी। और आखिर में द फाइनल काउंटडाउन। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, सेक्शन 1, द वेकेशन ट्रैप। देखिए, अक्सर होता क्या है ना, एग्जाम्स के दौरान एक पेपर खत्म होने के बाद जब थोड़ा लंबा गैप मिलता है तो एक अजीब सा आलस घेर लेता है। ऐसा लगता है जैसे छुट्टियां शुरू हो गई हैं। पर सोर्स मटेरियल इस बात पर बिल्कुल साफ वार्निंग देता है। ये वेकेशन फीलिंग आपकी अब तक की सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इन क्रूशल दिनों को हॉलिडे की तरह ट्रीट करना एक ऐसी फेटल मिस्टेक है जो बाद में बहुत भारी पड़ने वाली है। और सच बताऊं, ये गलती महंगी इसलिए पड़ेगी क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल पासिंग मार्क्स लाना नहीं, बल्कि पूरे 80 में से 80 मार्क्स लाना है। बिजनेस स्टडीज सच में एक बेहद स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इसे एक सही सटीक स्ट्रैटेजी के साथ अप्रोच किया जाए तो फुल मार्क्स लाना बिल्कुल 100% पॉसिबल है। पर सबसे पहले उस चिल वाले माइंडसेट से बाहर आना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, सेक्शन 2, द रियल एग्जाम पैटर्न। अब उस छुट्टी वाले माइंडसेट से निकलकर जरा एक्चुअल बैटलफील्ड को समझते हैं। सीबीएसई पेपर चाहता क्या है? अगर हम सैंपल पेपर्स को ध्यान से देखें तो पैटर्न बिल्कुल क्लियर है। जो शुरुआती 20 एमसीक्यूज आते हैं वो अब सीधे साधे सवाल नहीं रहे, वो इनडायरेक्ट केस स्टडीज होते हैं। साथ ही इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में आपकी विजुअल इंटरप्रिटेशन चेक होती है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से रीडिंग करके जाने से अब काम नहीं चलने वाला। एग्जामिनर्स आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं। वो केस स्टडीज में ऐसे ट्रिकी और कंफ्यूजिंग ऑप्शन सेट करते हैं जहां एक से ज्यादा आंसर्स बिल्कुल सही लगते हैं। ये एक ट्रैप है। जो लोग बिना डीप अंडरस्टैंडिंग के एग्जाम देने जाते हैं उनका इन ट्रिकी ऑप्शंस में फंसना तय है। इसीलिए सिर्फ रट्टा मारने से ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी का होना बेहद जरूरी है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सेक्शन 3, 2 मेजर प्रेप मिस्टेक्स। इस ट्रिकी पैटर्न को टैकल करते वक्त स्टूडेंट्स हर साल 2 बड़ी गलतियां करते हैं। यहाँ 2 अलग अलग रास्ते हैं। एक तरफ है पैसिव वॉचिंग, मतलब घंटों बैठकर लगातार मैराथन क्लासेस और वन शॉट वीडियोस देखना। लगता है कि पढ़ाई हो रही है, पर क्या सच में हो रही है? दूसरी तरफ है एक्टिव राइटिंग, यानी खुद पेन उठाना, मॉक टेस्ट देना और एक्चुअली आंसर्स लिखना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ वीडियोस देखने में रह जाते हैं और राइटिंग प्रैक्टिस को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। सच कहूं तो सिर्फ वीडियोस देखने से दिमाग में एक बड़ा इल्यूजन बन जाता है। हमें लगता है हाँ मुझे सब आता है। लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में आंसर लिखने की बारी आती है तब एग्जैक्ट कीवर्ड्स याद ही नहीं आते। लिखने की आदत ना होने की वजह से एग्जाम के टाइम पर हाथ लिटरली फ्रीज हो जाते हैं और इसका नतीजा पूरा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है और आते हुए क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो हम यहाँ देखेंगे। सेक्शन 4, मास्टरिंग द एनसीईआरटी बुक। इन सभी गलतियों से बचने और उन ट्रिकी केस स्टडीज को तोड़ने का एक ही सबसे तगड़ा हथियार है और वो है हमारी एनसीईआरटी बुक। सोर्स मटेरियल बहुत क्लियरली सजेस्ट करता है कि उन मोटी मोटी भारी रेफरेंस बुक्स को अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। पूरा फोकस एनसीईआरटी पर होना चाहिए। एनसीईआरटी रीड कीजिए, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए और हेडिंग्स को एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड मेमोराइज कीजिए। हाँ, हेडिंग्स के अंदर का कंटेंट आप समझकर अपने शब्दों में लिख सकते हैं, पर कीवर्ड्स और हेडिंग्स डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आने चाहिए। अब एनसीईआरटी पढ़ तो ली, पर उसको याद कैसे रखें? यहाँ काम आती है एक्टिव रिकॉल टैक्टिक्स। सुबह 6 बजे उठिए क्योंकि उस वक्त दिमाग बिल्कुल शांत होता है और कम से कम 1 घंटा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई कीजिए। जो पढ़ा है उसे अपने किसी दोस्त को पढ़ाइए, या फिर एक बहुत बढ़िया तरीका है, कमरे में शीशे के आगे खड़े होकर खुद को समझाइए। ये छोटी सी ट्रिक मेमोरी को सॉलिड करने में गेम चेंजर साबित होती है। और हाँ, नए चैप्टर्स पढ़ने के साथ साथ पिछले चैप्टर्स को रोज रिवाइज करना मत भूलिए।
और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, सेक्शन 5, द फाइनल काउंटडाउन प्लान। एक बार सिलेबस और मिस्टेक्स का एनालिसिस हो गया तो आखिरी कुछ दिनों के लिए एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है। शुरुआत के 3 दिन का टारगेट थोड़ा डिमांडिंग है। रोजाना 4 चैप्टर्स फिनिश करने हैं। डे 4 और 5 पूरी तरह से मॉक टेस्ट्स और लिखने की प्रैक्टिस को डेडिकेटेड होने चाहिए। यहां आपकी एनसीईआरटी नॉलेज असलियत में टेस्ट होगी। डे 6 पर उन ट्रिकी पॉइंट्स और मिनोमिनिक्स को रिकॉल कीजिए और फिर एग्जाम वाले दिन सुबह ठीक 4 बजे उठकर एक अल्टीमेट फाइनल रिवीजन कीजिए। ये टाइमलाइन आसान नहीं है, पर यही आपका विनिंग फॉर्मूला है। अब आपके पास जो वक्त बचा है उसे डिवाइड कैसे करना है? टाइम का एक आइडियल बैलेंस समझ लीजिए। अपने दिन का 30% वक्त एनसीईआरटी रीडिंग और कीवर्ड्स निकालने को दीजिए। अगला 30% वक्त उन एग्जैक्ट हेडिंग्स को याद करने में लगाइए और सबसे बड़ा हिस्सा यानी पूरे 40% टाइम फिजिकली आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस पर लगना चाहिए। मतलब पढ़ने से ज्यादा आपके पेन का चलना जरूरी है। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या आप सब राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करने के लिए तैयार हैं? क्या अभी भी बस वीडियोस देखकर खुद को तसल्ली दी जाएगी, या अभी इसी वक्त नोटबुक और पेन उठाकर एक्चुअल मेहनत शुरू होगी? देखिए, रास्ता बिल्कुल क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप आपके सामने है, पर इस पर चलना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। अभी से हर एक दिन, हर एक घंटा काउंट होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस आपकी प्रिपरेशन में बेहद मददगार साबित होगा। इस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ सुनिए मत, इस पर एक्शन लीजिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर के साथ। तब तक पूरे फोकस के साथ पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कॉमर्स 95 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास की वीडियो यहां देखें। Study smart. Score 95+.